श्री कृष्ण अपने को कृतार्थ और धन्य समझ रहे हैं, ये प्रसंग है। तो इस श्लोक में बरसाना के बीच में कहीं खेल है, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। पहले हमने खोर साकरी लिया था, दधी दान के समय श्री कृष्ण आते हैं और उनका अंचल दधी दान के समय ग्रहण करते हैं, लेते हैं, पकड़ते हैं। कल ये प्रसंग हमने बताया था। इसी तरह से गहवर वन में भी ये प्रसंग आता है। गहवर वन क्या है, और ये देखा जाए तो जो दिशेपि शब्द आता है ये गहवर वन के बारे में है। खोर साकरी के भी विषय में हो सकता है। दोनों ही स्थल लीला प्रधान हैं। खोर साकरी में कन्हैया दान लेते हैं, गहवर वन में नित्य यहां रास करते हैं, विलास करते हैं। ये ऐसी स्थली है जिसकी महिमा का वर्णन हो नहीं सकता है। गहवर माने शब्दार्थ तो है, गहवर माने घना। यहां किसी समय सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं करती थी, ऐसी कुंज थी। हमने देखा है 45 साल पहले। इसके भीतर घुसना कठिन था, लेकिन काल की लीला से हर चीज प्रभावित होती है। सभी धाम, सभी तीर्थों का प्रभाव धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। ये छिपा रहे हैं अपने आप को, परंतु जब कोई अधिकारी आता है तो वो कृपा करते हैं और अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए, हमारे हिंदू संस्कृति में गांव देवता की पूजा होती है। ब्याह में, शादी में भी लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आज तो संसार नास्तिक हो चुका है। हमारे यहां वृक्षों तक को देवता माना गया। उसका के 3 रूप है। वरुण है, अग्नि है, अग्नि का भी देवता है अग्निदेव। हर चीज बिना चेतन के नहीं चल सकती है। एक सिद्धांत है, चेतन अधिष्ठाता होता है। बिना चेतन के तो देखिए हमारा आपका शरीर है, मिट्टी है, मिट्टी का एक ढांचा है, ये भी नहीं चल सकता है। जब यहां इससे जीव चला जाता है शरीर से, तो इसको फूंक देते हैं, चाहे गाड़ देते हैं, फेंक देते हैं। बोले आदमी बेकार हो गया, मर गया। घर के प्यारे से प्यारे लोग कहेंगे जल्दी ले जाओ, लाश सड़ जाएगी, फूंको जल्दी। घर की तिरिया रोवन लागी, घर की स्त्री भी कहती जल्दी निकालो। भूत भय को खइहें, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो देख घिनई हैं। घर के कहें बेग इन्हें काढ़ो, भूत भय सब खइहें। तो इसीलिए ये कि हर चीज चेतन से अधिष्ठित है। पेड़ों में भी चेतन तत्व होता है, ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं होता है। अब तो साइंस भी मानता है कि वृक्षों में जान होती है। ये माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये भी काटने पर थरथराते हैं। जब जान चली जाती सूख जाते हैं, जब तक जान रहती हरे रहते हैं। तो हर चीज चेतन से अधिष्ठित है, ऐसी कोई चीज नहीं है। इसी तरह से समझ लेना चाहिए। पहाड़, पानी, हर होता है। हिमालय उसका एक मूर्त रूप होता है, जिसकी पुत्री पार्वती हैं। तो वैसे ही हर स्थान का देवता होता है, हर स्थान का पुरुष होता है। किसी तीर्थ में जाइए आप, तो काशी में जाओ, काशी का पुरुष उसकी देवता होगी। प्रयाग में जाओ, प्रयाग में उसकी पूजा होती है। ये शाश्वत सत्य है। गंगा जाओ तो वहां की भी अधिष्ठात्री देवी गंगा जी हैं। उन सब का एक मूर्त रूप होता है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों?
उसका कारण है वो अधिदैव होता है। अधिदैव माने देवता इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से ये जो धाम है इसका भी एक अधिदैव रूप है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। और वो दिखाई कैसे पड़ेगा? जब उसकी उपासना होती है, वो कृपा करते हैं। तो हर चीज का एक देवता चेतन होता है, ये विश्वास रखना चाहिए। अगर कोई नास्तिक आदमी विश्वास नहीं करता है तो वो मत करे। अरे भाई, बिना चेतन के तो बीमारियां भी नहीं चलती हैं। कोई भी है, हैजा है, उसके भी कीटाणु होते हैं, मलेरिया है, उसके भी वायरस होते हैं। बिना चेतन के तो बीमारियां भी नहीं चलती हैं। ये तो साइंस भी मानता है। तो अच्छाइयां कैसे चल जाएंगी बिना चेतन के? इसीलिए ये गहवर वन, ये स्थान, इसका जो अधिदैवत रूप है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, और वो श्री जी की कृपा से दिखाई पड़ता है। तो गहवर वन में श्री जी आती हैं खेलने, नित्य खेलती हैं। ये नित्य स्थली है। इसके बारे में कहा गया कि यत्र गहवरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम, नित्य राधया स्वयं निर्मितम, माने राधा रानी ने स्वयं इस वन को बनाया। ये ऐसा प्यारा वन, ऐसा सलोना वन है कि यहां आते ही मान श्री श्याम सुंदर भी मोहित हो जाते हैं। और यहां पर भी उनके खेलने का और अंचल का प्रसंग आता है। जैसे कि प्रातःकाल का समय है, नंदगांव से श्री श्याम सुंदर चलते हैं बरसाने के लिए। और जब यहां आते हैं तो राधा रानी के लिए विलाप करते हैं। ये सब लीला प्रेममयी है। और प्रेम की जो लीला होती है उसको समझना बड़ा कठिन है। जब सती जी को मोह हो गया था, राम जी रो रहे थे सीता के लिए, हा सीते, तो उनको राम जी को देख करके सती जी को मोह हो गया कि भैया ये कैसे ब्रह्म हैं, ये कैसे भगवान हैं। अरे, एक साधारण सा आदमी भी अपनी स्त्री के लिए ऐसा जोर से नहीं रोएगा। पेड़ों से पूछ रहा है, पत्तों से पूछ रहा है, कोयल से, चिड़ियों से कि तुमने कहीं सीता को देखा है क्या? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उसी तरह से ये बात सती जी भी नहीं समझ पाई, फिर हम जैसे लोग क्या समझेंगे। और सती जी को मोह हो गया कि कैसे भगवान है। लेकिन पीछे और दूसरे वो समय नहीं समझ पाई। तो श्री कृष्ण यहां आते हैं, राधा राधा कहकर के रोते हैं। श्री राधा राधे में एक दिन की बात है, तो यहां आते हैं और ललिता जी से पूछते हैं, हे ललिते, श्री राधा कहां हैं? तो सखियां श्री कृष्ण की उत्कंठा बढ़ाने के लिए कहती, यहां राधा रानी तो नहीं है अभी। उस समय श्री कृष्ण विरह में
यहां कहते हैं कि जो हमको जो भी राधा रानी से मिलाएगा उसको मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। तन मन धन न्यौछावर दई हो, तन मन राधे तन मन धन न्यौछावर दई हो, तन मन। जो हमसे कहेगा कि श्री राधा रानी आ रही हैं या राधा रानी से मिलाएगा, श्याम सुंदर बोले, उसको मैं अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। जो मोसो कहे राधा आवती, जो मोसो राधायावती राधायावती राधा जो राधा रानी की सूचना देगा मैं उसका दास बन जाऊंगा, जीवन भर सेवा करूंगा। ऐसा है गहबर मन। ताही को ताही को हों सदा सेवक होई हों, ताही सेवक हुई हों, सेवक हुई हों। रूसी शायद राधा रानी मान कर गई हैं, जो हमको मना देगा मैं उसका दास हूं। छल बल ताही मनावती, रूसी छल और सब भूली सखी सहेली और श्री राधा रानी के बिना सब कुछ भूल गए। कितनी गोपी हैं परंतु, और सब भूली सखी सहेली और सब हित चित करी तेरे जिय भावती, हित तन मन धन न्यौछावर दई हो। पूजवती आस व्यास दासी लगे, पूजवती लगे मोह तो ही मिलावती, चौक लगे तन मन धन न्यौछावर। इस तरह से गैवर वन में घूम रहे हैं श्री कृष्ण। कोई हमें श्री राधा रानी से मिला दे तो इतने में
श्याम सुंदर यहां खड़े थे और श्री राधा रानी आ रही थी, ललिता जी छिपा रही थी इस बात को, और श्री कृष्ण जान गए। क्यों? उनके अंचल की हवा जब उड़ी, आप महल से पधार रही थी इधर से, तो उस अंचल की हवा को उनके पास जब आती है तो उसकी सुगंध से समझ गए। और श्याम सुंदर बोलते हैं, ललिते, अरे विशाखे, देखो देखो, हमें पता पड़ गया है राधा रानी आ रही हैं। ललिता जी कहती हैं, कैसे तुम कहते हो आ रही हैं? श्याम सुंदर कहते हैं, देखो मैं बताता हूं। देख सखी राधा पुण्य आवती, नूपुर धुनि सुनियत निकट बिकट, नूपुर धुनि। श्री राधिका के चरण के नूपुर साधारण नहीं है। रसिकों ने बताया है, जिनके चरणों के नूपुरों से शब्द ब्रह्म का प्रकाश होता है। श्री राधा पद पदम में नूपुर कलरव होए, उनके चरणों में जो नूपुर बजते हैं, शब्द ब्रह्म उसको कहा जाता है। और आप लोग भी गाते हैं, ये महादेव जी का बनाया हुआ है, तो ये शिव राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र है, लोग जान नहीं पाते हैं। ये ऊर्ध्वम नाय तंत्र में महादेव जी ने पार्वती जी को सिखाया है, राधा कृपा कटाक्ष। उसमें कहा गया है, अनेक मंत्र नादमर्जुनु पुनारवस्खलत, नादमर्जुनु पुरा समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे। अनेक मंत्रनाद मंजुलू पुरारवस्खलत। श्री किशोरी जी के चरणों से जो नूपुर बजते हैं, जितने मंत्र हैं, अनेक दिव्य मंत्र सब उन्हीं के चरणों से निकलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, नूपुर धुनि सुनियत निकट बिकट, नूपुर। नूपुरों की आवाज सुनाई पड़ी, बड़ी मीठी थी। और यहां तक लिखा है कि उनके चरणों के नूपुर के ध्वनि के आगे वंशी भी चुप हो जाती है। पादांगुली निहित दृष्टिमपत्र पिष्णुम, दूरादुदीक्षरस केंद्र मुखेन्दु बिंबम, वीक्षे चलत पद गतिम चरिताभिरामम, झंकार नूपुरवतीम मत कर हिराधाम। झंकार नूपुरवतीम बत कर हिराधाम। जब चलती हैं वे, तो ऐसी अद्भुत झंकार ध्वनि उत्पन्न होती है कि जिसके आगे शब्द ब्रह्म, अनेक मंत्र, वीणा, वंशी सब
जिसकी सुंदरता मधुरता के आगे सब शांत हो जाते हैं। ये हम आगे बताएंगे, अभी तो सिर्फ इतना बता रहे हैं। तो नूपुरों की धुनी सुन रहे हैं और नूपुर धुनी के बाद उनको ऐसा पता पड़ा कि कोई गा रही है, दूर से श्री राधा रानी गा रही थी, जिनका सुंदर कंठ, जिनकी सुंदर आवाज, जिनके स्वरों की मिठास श्री कृष्ण जानते हैं। जब गाती हैं आप तो महाराष्ट्र में सन्नाटा छा जाता है। यद्यपि निकट कोटि कामिनी कुल कोटि कोटि गोपियां रहती हैं, परंतु जिस समय श्री राधा रानी गाती हैं तो उस गान की मधुरता का वर्णन कौन कर सकता है, जिस गान के आगे श्री कृष्ण भी चुप हो जाते हैं। दूर से वे चल रही थी, यहां गहवर बन की ओर आ रही थी, तो वो श्री कृष्ण को पहले तो नूपुरों की धुनी सुनाई पड़ी, उसके बाद फिर उनको उनके स्वर सुनाई पड़े, श्री राधा रानी के मीठे मीठे स्वर सुनाई पड़े। वो धुनी, वो राग, वो मीठी आवाज पार कर गई, श्री कृष्ण ही बैठ गए और कहते हैं, ललिता तुम सुन नहीं रही हो, राधा रानी आ रही हैं। और उसके बाद तीसरी स्थिति थी, उनके अंचल की हवा श्री कृष्ण के पास पहुंचती है। आनूपुर धुनी सुनियाता निकट विगत नूपुर धुनी बीथी न कौन ऐसे ही गावती भी, बीथी न कौन ऐसे ही गावती भी। देख सखी राधा पुनियावती देख, ललिता जी कहती हैं, श्याम सुंदर तुमको भ्रम है। बोले नहीं ललिते, सुनो, वो नूपुर सुनो, वो उनका संगीत सुनो। और सबसे बड़ा प्रमाण है उनके अंचल को लेकर के जो हवायु आ रही है, वो उस गौरांगी की दिव्य सुगंध, वो जिसके आगे अनेक पुष्प कमल आदि भी कुछ नहीं है, उन फूलों की भी महक कुछ नहीं है। श्री राधिका के अंग की सुगंध उनके अंचल से मिला। और गोरे अंग को परिमल मदन बढ़ावत मैं, राधे राधे वो सुगंधी मैं पहचान्यो मदन बढ़ावते मैं। देख सखी राधा इत्यावती, उस सुगंध को पाकर के श्याम सुंदर मदन बढ़ावत बेसुध हो गए।
श्री जी समझ गई, देख न ले। ये खेल है प्रेम का। कोई बैठा हो और प्रतीक्षा में, इंतजार में हो, तो जिसके इंतजार में वो बैठा है, चोरी से उसकी आंखों को पीछे से बंद कर लिया जाए और पूछा जाए ना पड़ता है। जब तक नाम नहीं सही आएगा, आंख मूंदने वाला आंख को खोलता नहीं है, आंखें बंद रखता है। एक प्रेम की लीला है। श्याम सुंदर यहां प्रतीक्षा में थे। राधा रानी की नूपुरों की मधुर झनकार सुना, दूर से उनका गान सुना, फिर उनके अंचल की, उनके अंग की सुगंधी को पाकर के वो प्रेम में डूब गए। इतने में श्री जी आती हैं, चोरी से घूम करके, छिप करके, और श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं। श्याम सुंदर चौंक जाते हैं, अरे लाडली जी आ गई हैं। इतनी कहत व्यास की स्वामिनी, इतनी कह पियौर लागी सूरत बढ़ावत बिया, देखी सखी राधा। तो श्री कृष्ण उसको पाकर के धन्य हो जाते हैं। ये लीला प्रामाणिक लीला है जो महापुरुषों ने गाई है कि श्री कृष्ण यहां उनके अंचल की हवा से धन्य हुए, उनके नूपुरों की धुनी को सुनकर के धन्य हुए, श्री राधिका रानी के संगीत को सुनकर के धन्य हुए। इसमें ये लीला ऐसी अद्भुत है कि इसके बारे में सुखदेव जी ने कहा है, यहां तक कहा है कि देखो श्री कृष्ण कौन हैं, ये समझो। जितने संसार अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक एक जगह अनंत जीव हैं और अनंत अनंत जीवों की वही आत्मा है। ऐसे श्री कृष्ण वे एको देवः देवानाम चेतन, समस्त चेतनों के भी चेतन हैं, समस्त देवों के भी देव हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। बोले जो ईश्वर होता है उसकी पहचान है कि वो पूर्ण होता है। हम लोग ईश्वर नहीं हो सकते, हम लोग अपूर्ण हैं। वो भगवान है, विभू होता है। जीव तो उसके एक अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव जब उसका अंश है तो वो अनंत है।
उस प्रभु का पूर्ण माने उसको कभी भी कोई इच्छा नहीं होती है। इच्छा होना ही अपूर्णता का लक्षण है, कमी का लक्षण है। इसीलिए उसका नाम है आत्माराम। आत्माराम माने क्या होता है? जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, उसको बाहर जरूरत नहीं रमण करने की। जैसे हम लोग हैं, लड्डू राम हैं, लड्डू में रमण करते हैं। कोई पेड़ा राम है, पेड़ा में रमण करते हैं। किसी को पेड़ा अच्छा लगता है, किसी को स्त्री लगती है, किसी को धन अच्छा लगता है। लेकिन भगवान का नाम है आत्माराम। आत्माराम माने उन श्री कृष्ण को कहीं भी कोई आवश्यकता रमण करने की नहीं है। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, ये विलक्षण बात है कि रेमे तया चात्मरथ आत्मा रामोप्यखंडितः कामिनाम दर्शन दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। महाराज की बात है, वहां पर श्री राधा रानी मान करती हैं और मान करते समय वो मनाते हैं, बहुत मनाते हैं। ये श्रीमद् भागवत का प्रसंग है। वहां लिखते हैं, कामिनाम दर्शन दैन्यम। एक शब्द में ही सारी लीला कह दिया। दैन्यम माने श्री कृष्ण दीन बन जाते हैं। श्री राधिका रानी के आगे हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, दीन बन के प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा मांगते हैं। प्रारंभ में मांगते हैं, बीच में ही मांगते हैं, अंत में ही मांगते हैं। उसको आचार्यों ने खोला है, वो जानते हैं, हर प्राणी नहीं समझ सकता। प्रारंभ में भी महाराज के प्रारंभ में योग मायाम उपाश्रित, योग मायाम उपाश्रित शब्द आया है। भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। ये पहला श्लोक है महाराज का। कहते भगवान अपि माने भी, वे भगवान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं कोई समझ ले कि भगवान होकर के श्री राधा रानी का सहारा लेते हैं, ये कैसे भगवान हैं? तो इसीलिए अपी लगा दिया। भगवान होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी भगवान अपि तारात्रि। ये एक विचित्र बात है। बहुत सी रातियां रात इकट्ठी होकर आईं। ताह बहुवचन है, जो लोग पढ़े समझते होंगे। जितनी रात थी सब इकट्ठी होकर के आईं। दिव्य काल, ऐसा समय नहीं कि जो आजकल का काल होता है। जैसे शहद बनता है, अनेक फूलों का रस लेकर के शहद बनता है। गुलाब का भी फूल का रस आएगा, कमल का भी रस आता है। मधुमक्खी जाने कितने फूलों से लेकर के रस बनाती है। उसी तरह से बहुत सी रातें, उन सब से सुंदर सुंदर मीठी मीठी जो बातें ली गई हैं और एक महाराज की रात्रि बनी। जैसे आपको हम बता दें, लोग कहते हैं जाड़े की रात बड़ी बुरी है। अरे जाड़े की रात बहुत अच्छी होती है। इसलिए
कि वहां शयन का बहुत अच्छा आनंद आता है। अच्छा रजाई हो और अच्छा गद्दा हो, न माखी नहीं, मच्छर नहीं, कोई पंखा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। और नायक नायिकाओं के लिए भी वो बहुत सुखद मानी गई है। रजाई के पद गाए जाते हैं ठाकुर श्री जी के लिए, रंग महल में पर गए पर्दा। तो जाड़े की रात की भी कुछ अलग विशेषताएं हैं। उसके बाद चलो मधुमास की रात आती है, बासंती ऋतु, उसकी भी अलग विशेषताएं हैं, उसमें भी अलग मिठास है। उसमें न गर्मी रहती है न जाड़ा रहता है, वो समान रहती है। लोग होली खेलते हैं, रात रात भर होली गाते हैं। पहले ब्रज में रात रात भर क्या दिन निकल आता था, हमने देखा है। तो उसकी भी विशेषता है। गर्मी की रात आती है, लोग कहते हैं गर्मी की रात अच्छी नहीं है। नहीं, उसमें भी कुछ विशेषताएं हैं। रात में चले जाओ खुले में, कोई जरूरत नहीं है बहुत कपड़ा लादने की। अच्छी चांदनी हो, यमुना का तट हो, बैठे रहो, कोई जाड़ा नहीं लगेगा और कोई बड़ा आनंद आएगा। यमुना जी का किनारा हो, नदी को सुंदर तट हो और चांदनी खिल रही हो, अच्छी ठंडी रेत हो, वहां लेट जाओ, बिस्तर की जरूरत नहीं है। तो गर्मी की भी रात की कोई न कोई विशेषता होती है। फिर बरसात की रात आती है, वो भी बड़ी मौज की होती है। पुरवैया चल रही है, हल्की हल्की झीनी झीनी फुहार गिर रही हैं और ऊपर अटारी पर सुंदर हवा आती है और फुहार पड़ती रहती हैं। तो वो भी बड़ी सुखद होती है, उसमें भी कुछ विशेषता होती है। चक खिल रही है, दूर तक देखो सारी चांदी की, जैसे कोई रेत बिछ गई हो, चांदी का पानी, चांदी सा। हर रात में कोई न कोई विशेषता होती है। तो इसीलिए जब महारास का प्रारंभ का समय हुआ, राधा रानी और श्री कृष्ण के रास का समय आया, तो सुखदेव जी कहते हैं ऐसी वैसी रात नहीं थी, वो तो तारात्रि ही, जितनी सुंदर सुंदर रात थी बहुवचन, वो सब इकट्ठा होके आई कि न कोई सब रात में से अच्छी अच्छी बातें आई। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका कहते हैं बेला को। बेला कहीं कार्तिक में थोड़ी खिलती है, वो तो बेला खिलती है गर्मियों में। लेकिन बोले वहां बेला के फूल इसलिए खिल रहे हैं कि सब रातें आ गई हैं। गर्मी की रात में बेला खिलते हैं और चारों ओर सुगंध होती है। अभी बेला का आप फूल लगा दो तो ऐसी सुगंध आएगी कि आप सूंघते रह जाओगे। तो ऐसी जो रात थी जिसमें बहुत से बेला के फूल खिल रहे थे, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, उन सब रातों को देख करके श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि चलो रास करेंगे, रास खेलेंगे। लेकिन रास खेलेंगे कैसे? रासेश्वरी के सहारा के बिना तो रास हो ही नहीं सकता है। रासेश्वरी का जब तक आश्रय नहीं लिया जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने योग माया उपाश्रिता, योग माया श्री जी का ही स्वरूप बताया है। ये सब स्वरूप शक्ति श्री जी के ही अंश हैं। उपाश्रित माने सहारा लिया। श्री कृष्ण ने जाकर के श्री राधा रानी का, उप माने पास से जाकर के सहारा लिया। बोले क्यों? बोले रस की ईश्वरी यही हैं, इनके बिना कुछ काम नहीं चल सकता। तो उन्होंने सहारा लिया। सहारा कैसे लिया? महात्मा लोग कहते हैं पहले बंशी में राधा राधा नाम सिद्ध किया और जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम में आचार्य लोग कहते हैं क्लींग जो बीज है, काम बीज श्री जी का नाम है, उसको बंशी में सिद्ध किया। राधा रानी का नाम सिद्ध किया या क्लींग सिद्ध किया, बात एक ही है। और वहां पर बैठ करके सबसे पहले वो आचार्यों ने लिखा है कैसे सहारा लेते हैं। पहले राधा रानी को बुलाया है, आवाहन करते हैं,
आवाहन माने जैसे किसी देवता को पूजा करना है तो पहले आवाहन किया जाता है कि आप यहां पधारिए, उनके लिए आसन दिया जाता है। जैसे आपको कोई ब्याह वाह में गणपति पूजन, गौरी गणपति पूजन होता है, गोबर के बनाए जाते हैं और वहां रखे जाते हैं, पहले उनका पूजन होता है, आवाहन होता है, उसके बाद फिर कोई कार्य शुरू होता है। तो वैसे ही रास के पहले श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी का आवाहन किया, श्री राधा रानी का आश्रय लिया, उपाश्रित है, और उनका वंशी में नाम सिद्ध किया, और नाम सिद्ध होने के बाद उनका आवाहन करते हैं। हे राधे चंद्रानने, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख कांति वाली हे राधे आओ। हे कांते कमनीय कोकिल रवे। कांते का कहते हैं सुख, सुख की अंतिम सीमा आप हैं। कमनीय कोकिल रवे, बोले कोकिला तो गाती है किंतु उससे भी आप कमनीय सुंदर गाने वाली हैं। आपका गला श्री राधे कोयल से भी अधिक मीठा है। आहे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचंद्रानने, हे कांते कोकिल। अधीश्वरी महारानी बांध लिया है। और बहुत बड़ा अष्टक है, और सबके अंत में कहते हैं कि आप मत स्वांताप जवरासने विषमुदा माम दीनम आनंदे। हमारे इस हृदय कमल पर आप बैठिए, हमारे हृदय में आकर के विराजिए। बोले क्यों? वरासने, हमारा हृदय कमल बहुत सुंदर आसन है, आपके बैठने लायक है। माम दीनम आनंद है, मुझ दीन को आनंदित कीजिए। तो मैंने इसलिए प्रमाण दिया कि रास में सुखदेव जी कहते हैं कि रेम्यम दीनता दिखाई, राधा रानी के सामने छोटे बने, उनका आश्रय लिया, और उनके आश्रय लेने पर भी वे मान करती हैं, रूठती हैं, और उनको स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम ये दिखाया कि देखो उनके मान के ऊपर भी ये दैन्य ले रहे हैं, उनको मना रहे हैं। दुरात्मताम का मतलब हम लोगों जैसे दुरात्मा है वो नहीं लगाना चाहिए। आचार्यों ने लगाया है दूरे आत्मा यस्य स दुरात्मता। जिस क्रिया से आत्मा अपना प्रीतम दूर चला जाए, यानी मान। दौरात्म माने क्या होता है? मान। क्योंकि वो तो राधा रानी साधारण स्त्री तो है नहीं कि इनको जैसे दुरात्मा कह दिया जाए, दुष्ट कहा जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए उसका अर्थ आचार्य लोग ही कर सकते हैं, हम लोग उसका अर्थ नहीं कर सकते हैं, और हम लोग उसको समझ भी नहीं सकते हैं।
सुखदेव जी ने जो शब्द लिखा है कि रेमे तया चात्मरथ आत्मा रामोपी, अपी लगा दिया, ये इसका भाव तो बहुत बड़ा है कि देखो वो आत्मा राम हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, वे भगवान हैं, लेकिन आत्मा राम होते हुए भी वो दीन बन रहे हैं। बोले क्यों? बोले वस्तु गौरव के कारण। वस्तु गौरव क्या? बोले राधा रानी ऐसी ही हैं। बोले कैसी हैं? बोले यही है रस, यही है प्रेम, इसीलिए इसका नाम हुआ रास। रास माने क्या? रसा नाम समूह है। जहां रसों का समूह है वहां कोई चीज ऐसी नहीं है जो गड़बड़ है, हर वस्तु रसमयी है। श्री राधा रानी रूठती हैं, वो भी रस है। श्री कृष्ण मनाते हैं, वो भी रस है। वो प्रणयमान है, कलहमान नहीं है। क्यों? ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो रास में रास के रस को फीका कर दे। वहां हर वस्तु रस है, वहां मिलन भी रस है। गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढती हैं, वो भी रस है। श्रृंगार रस द्विदलात्मक होता है। एक चना में जैसे दो दाल होती है, दोनों दाल चना है। खाली एक दाल को चना नहीं कह सकते, चना में दो दाल होती है, दोनों दाल मिलकर के एक चना बनता है। वैसे श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दो दल हैं, इसको द्विदलात्मक श्रृंगार रस कहा गया है। श्रृंगार को इसीलिए रसराज माना गया है। ये पूर्ण है, इसमें संयोग भी रस है, वियोग भी रस है, संप्रलंब भी है, विप्रलंब भी है, सब कुछ रस है, इसीलिए इसको रसराज माना गया है। और ऐसी श्री राधिका रानी जिनकी उपासना आत्मा राम भी करते हैं, इसीलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि इस गहवर वन में आकर के जब श्री जी राधा रानी आती हैं तो हमने आपको अभी प्रमाण में व्यास जी का पद सुनाया कि दूर से उनके नूपुरों की ध्वनि को सुनकर के, दूर से उनके संगीत को, गीत को सुनकर के, दूर से श्री राधा रानी के अंग की सुगंध, अंचल की सुगंध पाकर के भी और श्री कृष्ण धन्य हो जाते हैं। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेऽपि। राधे कृष्णा जय जुगल नाम, राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा जय जुगल नाम, राधे कृष्णा। कंचन गौरी राधे कृष्णा जय नीलमणि राधे कृष्णा। कंचन गौरी राधे कृष्णा जय नीलमणि राधे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे जय जुगल वृषभान कुंवर राधे कृष्णा जय नंदलाल राधे कृष्णा।
राधे